हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ओके दोस्तों, ये जो क्लास है जीके जीएस का क्लास है। अगर आप बीपीएससी टीचर या फिर बीपीएससी 17वीं बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया था? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1940 लाहौर में। 1940 लाहौर में जो है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था। अब है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत सत्याग्रह का तीसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है ब्रह्मदत्त, ऑप्शन सी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी है आचार्य विनोबा भावे। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मदत्त, यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो तीसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो है तीसरा सत्याग्रही हैं वो ब्रह्मदत्त थे। अब है, तीसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई सत्याग्रह और आंदोलनों में भाग लिया। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का पहला सत्याग्रही कौन था? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का जो है पहला सत्याग्रही कौन था? ऑप्शन ए है सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी है सी राजगोपालाचारी, ओके दोस्तों, ऑप्शन सी है विनोबा भावे, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के जो है पहला सत्याग्रही जो थे वो विनोबा भावे थे। ठीक है दोस्तों, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के जो पहला सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे। अब है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? सर्वोदय शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है पंडित बाल गंगाधर तिलक, अच्छा, ऑप्शन डी है विनोबा भावे। तो दोस्तों, सर्वोदय शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। विनोबा भावे के द्वारा जो है दोस्तों सर्वप्रथम सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया गया था। अब है, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम पर एक उत्तर दिनांकित चेक था? पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रेशिंग बैंक। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव जो है एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रेशिंग बैंक था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के दृष्टि में जो है क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था। जवाहरलाल नेहरू की दृष्टि से जो है क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम पर एक उत्तर दिनांकित चेक था, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक अपन एक क्रैशिंग बैंक जो है जवाहरलाल नेहरू के दृष्टि से था। अब है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए है अगस्त 1931, ऑप्शन बी है अप्रैल 1921, ऑप्शन सी है अगस्त 1942, ऑप्शन डी है अप्रैल 1932। तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है ये हुई थी अगस्त 1942 में। तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी ये हुई थी अगस्त 1942 में। अब है इसका डिस्कशन। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 1942 में हुई थी। इस आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता था, जिसमें महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया था। अब है, करो या मरो भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था? करो या मरो जो है भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था? ठीक है, ऑप्शन ए है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी है
असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी है रॉलेट सत्याग्रह। तो दोस्तों करो या मरो जो है ये प्रसिद्ध आंदोलन था, ठीक है, ये प्रसिद्ध नारा था भारत छोड़ो आंदोलन का। करो या मरो जो है दोस्तों प्रसिद्ध आंदोलन जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था। करो या मरो जो है प्रसिद्ध नारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था। अब है 6 जुलाई 1942 को वार्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है राजगोपालाचारी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यानी 6 जुलाई 1942 को वार्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष जो हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी है क्लेमेंट एटली, ऑप्शन सी है टोनी ब्लेयर, ऑप्शन डी है मार्गरेट थैचर। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे वो थे विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वे थे विंस्टन चर्चिल। अब है दोस्तों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। ऑप्शन ए है यरबदा जेल में, ऑप्शन बी है नैनी जेल में, ऑप्शन सी है अहमदनगर के किले में, ऑप्शन डी है आगा खान पैलेस में। तो दोस्तों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद जो है गांधी जी को कैद किया गया था आगा खान पैलेस में। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद जो है गांधी जी को कैद किया गया था आगा खान पैलेस में। अब है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में उषा मेहता निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में जो है दोस्तों उषा मेहता निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है भारत छोड़ो आंदोलन के मद्देनजर गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए, ऑप्शन बी है दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, ऑप्शन सी है भारतीय राष्ट्रीय सेना का एक प्रमुख दल के लिए, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू के अधीन अंतरिम सरकार के गठन में सहायता करना। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा उषा मेहता जो है दोस्तों ये चलाती थी खुफिया रेडियो। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के मद्देनजर जो है गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाना जो है उषा मेहता का काम था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के मद्देनजर जो है गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाना जो है उषा मेहता का जो है प्रसिद्ध काम था। अब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर कहाँ भेजा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर कहाँ भेजा गया था? ऑप्शन ए हजारीबाग जेल, ऑप्शन बी है सेकेंड ऑप्शन है भागलपुर जेल, फिर है बांकीपुर जेल, उसके बाद है कैंपबेल जेल। ठीक है दोस्तों, तो राजेंद्र प्रसाद को जो है ना भेजा गया था बांकीपुर जेल में। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को जो है गिरफ्तार करके राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में भेजा गया था। 9 अगस्त 1942 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके जो है बांकीपुर जेल में भेजा गया था। अब है जयप्रकाश नारायण किस वर्ष हजारीबाग जेल से भाग निकले और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए? ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो है किस वर्ष हजारीबाग जेल से भाग निकले और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए? ऑप्शन है 1942, 1943, 1941, 1940। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण जो है ना हजारीबाग जेल से निकल भागे थे 1942 में और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे। जयप्रकाश नारायण जो है दोस्तों 1942 में हजारीबाग जेल से भाग निकले थे और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे। अब है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे?
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है इनमें से कौन जो है हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है जगजीवन राम, ऑप्शन सी है रफ़ी अहमद किदवई। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है हजारीबाग जेल से जो भाग निकले थे वो थे जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है इनमें से जो हजारीबाग जेल से फरार हुए थे वो थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है दोस्तों, अब है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली है? जयप्रकाश नारायण को जो है राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान जो है किस संदर्भ में मिली है? ऑप्शन ए है भूदान आंदोलन, ऑप्शन बी है उनको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया जाना, ऑप्शन सी है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण को जो है राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान जो है वो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। जयप्रकाश नारायण को जो है राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान की जो हुआ है वो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अब है बिहार में आज़ाद दस्ता किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? बिहार में आज़ाद दस्ता जो है किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी है स्वदेशी आंदोलन। तो दोस्तों बिहार में आज़ाद दस्ता जो है ये जो है सक्रिय रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बिहार में आज़ाद दस्ता जो है दोस्तों ये आंदोलन जो है सक्रिय रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है बिहार में आज़ाद दस्ता जो है सक्रिय रहा था। अब है भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आईएनए की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि आईएनए की स्थापना जो किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1942 होगा, ऑप्शन सी 1941 और ऑप्शन डी 1943। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना जो है ये हुआ था 1942 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है ये हुआ था 1942 में। अब है 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? ऑप्शन ए है BR दास, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी है भोला देसाई। तो दोस्तों 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील जो थे वो थे भोला भाई देसाई। ठीक है दोस्तों 1945-46 में जो है दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील जो थे वो थे भोला भाई देसाई। अब है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? अब है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है इटली। तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है ये हुई थी सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है ये हुई थी सिंगापुर में। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? आईएनए जो है किसकी दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है डॉक्टर मोहन सिंह, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर, ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो दोस्तों आईएनए जो है ये जो है डॉक्टर मोहन सिंह की दिमाग की उपज थी और इसने इसकी स्थापना की। आईएनए जो है डॉक्टर मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी और इसने ही जो है इसकी स्थापना की थी। याद रखना है आईएनए की स्थापना जो है मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। आईएनए की स्थापना जो है मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। अब है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? अब है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी है जादू गोपाल मुखोपाध्याय, ऑप्शन डी है हेमचंद्र घोष। तो दोस्तों ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट सेशन लेकर के आएंगे तो इसका डिस्कशन करेंगे। तब तक आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में करिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए सेशन को एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।